आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क के हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी में उन्होंने बजरंग बली की आरती और पूजन किया। तो राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन कर मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की। कमिश्नर सभागार में उन्होंने विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की विकास योजनाओं और इसकी स्वच्छता पर फोकस कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अयोध्या विजन की 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना को पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें। सबसे पहले 5 कोसी परिक्रमा का निर्माण पूरा करें, जो परिक्रमा शुरू होने के पहले पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य में विलंब हो सकता है। सीएम ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने पर जोर दिया। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि थानों पर दलाल न रखें, जिस पर सख्ती से रोक लगे और दलालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। सीएम ने कहा कि थानों पर फरियादियों की समस्या का निपटारा करने के लिए एसएसपी और तहसील पर डीएम समीक्षा बैठक करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लोगों की नाराजगी को दूर करने की पहल की। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अयोध्या के लोगों से संपर्क बनाए रखें और जनप्रतिनिधि से भी संपर्क और संवाद बनाकर समस्या का निदान करें। उन्होंने राम पथ और अन्य सड़कों के निर्माण के समन्वय की कमी के चलते पैदा हुई समस्याओं को लेकर गंभीरता दिखाई। सड़क निर्माण से जुड़े विभाग आपस में समन्वय की कायम कर कार्य करें। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान रखा जाए, जिससे अन्य राज्यों से आए लोग अयोध्या की अच्छी छवि की तारीफ करें। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सपा के एमएलए अभय सिंह भी शामिल हुए। बैठक में मिल्कीपुर चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सपा के एमएलए अभय सिंह ने गैंगरेप के मामले और अन्य समस्याओं पर बात की। सीएम ने कहा कि डीएनए की मांग कर रहे अखिलेश यादव को अभय सिंह से आईना दिखा दिया है। सीएम ने कहा कि आपातकाल चिकित्सा के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, इसके लिए ट्रॉमा सेंटर के लिए भूमि चिन्हित कर इसका प्रस्ताव भेजें। उन्होंने अयोध्या विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड योजना और श्री अयोध्या जी तर्ज विकास परिषद की वेबसाइट का विमोचन किया। साथ ही अयोध्या को 1000वें होम स्टे को सर्टिफिकेट दिया। सीएम ने साकेत सदन के निर्माण, राम की पैड़ी की दर्शन, दीर्घा गोल्फ कोर्ट योजना, धर्मपथ पर बनी अयोध्या हाट का निरीक्षण और उद्घाटन किया। इसी अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के जिस क्रम को देश के अंदर आगे बढ़ाया है और पिछले 10 वर्ष के अंदर जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है, उसी क्रम में अयोध्या धाम भी विरासत और विकास के इस अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बना है। ये नई अयोध्या भारत के विकास और विरासत की एक अनुपम छटा बिखेरते हुए देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अयोध्या धाम में हम लोग 2023 तक प्रतिवर्ष मात्र 20 लाख तक श्रद्धालु मात्र देख पाते थे। इस बार 22 जनवरी से लेकर के 31 जुलाई तक अब तक 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में आगमन हुआ है। प्रतिदिन एवरेज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम आ रहा है और सुगम और भव्य दर्शन के माध्यम से वह न केवल अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहा है, अपितु नई अयोध्या, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके अभिभूत होकर के जाता है। आज का ये कार्यक्रम इसी नव्य अयोध्या को, भव्य अयोध्या को, दिव्य अयोध्या को एक नया स्वरूप प्रदान करने के अभियान का हिस्सा श्री राम हेरिटेज वॉल के माध्यम से यहां पर धर्मपथ पर जो म्यूरल्स स्थापित किए गए हैं, रामलीला से संबंधित म्यूरल्स हैं, उनके भव्य झांकी को प्रस्तुत किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पे आज आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग
इन नई जो सेवा यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई सर्विस हम प्रदान कर रहे हैं, यानी यह जो हमारी अयोध्या के बारे में एक सोच है कि अयोध्या को हम एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित करेंगे, एक ऐसी सिटी के रूप में स्थापित करेंगे। सूर्य वंश की राजधानी होने के नाते अयोध्या में डीजल पेट्रोल का उपयोग हमारे 3 व्हीलर 4 व्हीलर या बसेज में न हो, बल्कि इलेक्ट्रिक बसेज शुरू हो। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।